नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में बारिश का सिलसिला समाचार देखते हैं अब विस्तार से। बीदर जिले में लगभग एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवा और बारिश हो रही है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। हल्की बारिश लगातार नहीं बल्कि रुक रुक के हो रही है। तेज बारिश के कारण लोगों को कहीं आने जाने और कारोबार पर असर पड़ रहा है जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर सुबह के समय बारिश के कारण स्कूल, कॉलेज और दफ्तर सहित अन्य काम पर आने जाने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शहर में सड़कों पर जमा रहने से पानी यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के रेलवे अंडरब्रिज में खस्ता सड़क के कारण वाहनों को बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है। कुछ छुटपुट हादसे भी पेश आ रहे हैं। कैमरामैन संतोष की कवरेज। बीदर जिले और बाहरी जिलों में बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए आ रहे अभ्यर्थियों के कारण शहर के बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बीदर में पुलिस भर्ती परीक्षा कुल 10 केंद्रों में आयोजित की गई जिसमें लगभग 5000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी सुबह 8:30 बजे ही केंद्रों पर उपस्थित हुए। सभी प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद ही अभ्यर्थियों को केंद्रों के अंदर छोड़ा गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कुछ कुरुबा नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में सिद्धरामैया की वकालत करने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद को दौड़ से बाहर कर दिया, लेकिन रेखांकित किया कि लोकतंत्र में कोई भी उस पद तक पहुंच सकता है और उन्होंने पीएम मोदी का उदाहरण दिया। कुरुबा नेता एच विश्वनाथ और एचएम रेवन्ना और उनके अन्य अनुयायियों ने कहा कि उनका मानना है कि सिद्धरामैया ही एकमात्र नेता है जो मोदी को चुनौती दे सकते हैं और कांग्रेस को अधिक सीटें दिलाने में मदद कर सकते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी है, उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश नहीं करने जा रहा हूं। हालांकि अपनी प्रतिक्रिया में उत्सुकता जोड़ते हुए उन्होंने कहा, लोकतंत्र में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी गुजरात के सीएम से सीधे पीएम बन गए। सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार ने कावेरी, महादाई, ऊपरी कृष्णा, मेकेदातु और कर्नाटक से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा है, लेकिन पीएमओ ने जवाब नहीं दिया। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी और भाजपा के 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने को लेकर चर्चा अभी शुरुआती चरण में है। उनका ये बयान बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा के उस बयान के एक दिन बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है और जेडीएस कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई। कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य के हित में फैसला बाद में लिया जाएगा। वह हाल ही में नई दिल्ली में जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा की पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की खबरों का जवाब दे रहे थे। कुमारस्वामी ने कहा कि येदियुरप्पा ने गठबंधन के बारे में बात की है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने परोक्ष रूप से संदेश दिया कि उन्हें बीजेपी से कोई परहेज नहीं है और गठबंधन तय है। ये पूछे जाने पर कि क्या देवेगौड़ा ने गठबंधन के लिए अपनी सहमति दे दी है, उन्होंने कहा कि रुको और देखो। पूर्व मंत्री एमपी रेणुकाचार्य ने कहा कि भाजपा पार्टी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा की जननेता की छवि का इस्तेमाल केवल चुनाव के समय करती है और बाद में उन्हें छोड़ देती है। वो यहाँ पत्रकारों से बात कर रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए रेणुकाचार्य ने कहा कि कुछ नेता केवल चुनाव के दौरान कुछ रणनीतियों के साथ राज्य में आते हैं और पूरे अभियान को बर्बाद कर देते हैं। चुनाव से पहले और उसके बाद येदियुरप्पा के खिलाफ बोलने वालों पर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे राज्य में पार्टी के एकमात्र जननेता के सम्मान की रक्षा के लिए नोटिस दिया गया था। उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तब बुलाया जाता है जब कोई भी किसी कार्यक्रम के लिए उचित संख्या में लोगों को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होता है। रेणुकाचार्य ने पुष्टि की कि वह अभी भी भाजपा के साथ है और दावणगेरे सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के टिकट के प्रबल आकांक्षी है। यहाँ पर रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। सोमवार को शहर में कर्नाटक राज्य निजी परिवहन संघों के महासंघ द्वारा बंद के आह्वान से पहले शहर में लोगों के विभिन्न समूह शहर में यातायात आंदोलन पर प्रभाव को लेकर सशंकित है। महासंघ, जिसमें टैक्सी, मैक्सी कैब, निजी बस ऑपरेटर और ऑटो रिक्शा चालकों सहित कुल 32 निजी परिवहन संघ शामिल है, 10 सितंबर की मध्यरात्रि से 11 सितंबर की मध्यरात्रि तक सड़कों से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है। उनका दावा है कि शक्ति योजना से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और दावा करते हैं कि राज्य सरकार ने बार बार चर्चा के बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। महासंघ के अध्यक्ष एस नटराज शर्मा ने कहा कि मैं समझता हूं कि लोग एक दिन के लिए प्रभावित होंगे, लेकिन हमारे बारे में क्या, हम बहुत लंबे समय से पीड़ा सह रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा और जेडीएस कर्नाटक में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आ सकते हैं, लेकिन वे राज्य में कांग्रेस की संभावनाओं को दबा नहीं पाएंगे। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि उन्होंने हाथ मिला लिया है। मैंने देवेगौड़ा जेडीएस सुप्रीमो और नरेंद्र मोदी पीएम के हाथ पकड़े तस्वीर भी देखी। हो सकता है कि वे साथ आने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनका गठबंधन कैसा होगा, दोनों के बीच कितनी सीटें बटेगी, ये अभी भी साफ नहीं है। लेकिन इस बात के पर्याप्त संकेत है कि दोनों एक साथ आ सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में इस सवाल के जवाब में कि क्या ये कांग्रेस को दबाने की योजना है, उन्होंने कहा कि हमें कोई दबा नहीं सकता। हम शुरू से ही अपने पैरों पर खड़े होकर कर्नाटक में चुनाव का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका में निर्वाचित निकाय नहीं रखने के लिए भाजपा और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए आम आदमी पार्टी आप ने कहा कि 10 सितंबर को नगर निकाय में परिषद के बिना तीसरा साल होगा। इसमें कहा गया है कि दोनों राष्ट्रीय दल शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में देरी के लिए वार्ड परिसीमन प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं। आपके बेंगलुरु जिला अध्यक्ष सतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर हमला करते हुए कहा कि वो निर्वाचित निकाय के बिना ब्रांड बेंगलुरु पहल को बढ़ावा दे रहे हैं। निर्वाचित पार्षद शहर का एक अभिन्न अंग है, ब्रांड बेंगलुरु भी ऐसा ही है। हालांकि सरकार ने चुनाव कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। काउंसिल के बिना ब्रांड बेंगलुरु का कोई मतलब नहीं होगा।
12 सितंबर को सुबह 10:45 से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन टर्मिनल 2 से होंगे। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक घोषणा में कहा कि बेंगलुरु हवाई अड्डे के T2 का अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल में परिवर्तन, जिसे पहले टाल दिया गया था, 12 सितंबर को होने वाला है। 12 सितंबर को सुबह 10:45 से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन टर्मिनल 2 से होंगे और पुराने टर्मिनल 1 का उपयोग घरेलू हवाई संचालन के लिए किया जाएगा। व्यवस्थाएं की जा रही है और पिछले प्रयास के विपरीत परिवर्तन सुचारू तरीके से होने की उम्मीद है। इससे पहले BIAL ने 1 सितंबर से बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल में बदलने की योजना बनाई थी। हालांकि आखिरी मिनट में इस कदम में देरी करने का निर्णय लिया गया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। विदर्भ में बारिश का सिलसिला जारी, जनजीवन पर पड़ा असर। पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण शहर के बस स्टैंड पर भारी भीड़। सीएम सिद्धरामैया ने खुद को पीएम की रेस से बाहर बताया। HD कुमारस्वामी का कहना है कि जेडीएस बीजेपी गठबंधन अभी शुरुआती चरण में। भाजपा चुनाव में BS येदियुरप्पा की छवि का इस्तेमाल, बाद में उन्हें हटा जाएगा, रेणुकाचार्य का कहना। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए KP News 24/7 के साथ। धन्यवाद।